ऐसा कर सकोगे? उनका कि अगर 21 साल बचे हैं तो 20 साल यदि आप कहें कि मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं, 1 साल मेरे लिए बहुत होगा, मगर दूसरे वर्ष गोविंद पादाचार्य मुझे नहीं मिलेंगे, फिर भगवान शिव की वो आराधना मेरी बेकार जाएगी। फिर जो जीवन में चाहता हूं कि ये सारा रहस्य देखूं, मैं देखूं कि मेरे सामने कोई परास्त हो, कोई विद्वान खड़ा ही नहीं रह सके और शंकराचार्य के सामने आचार्य कहलाए। कोई विद्वान चाहे काशी में, चाहे वाराणसी में, और चाहे भोज में, चाहे उज्जैन में रहे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाया, इसलिए वो आचार्य कहलाए। मणिन्द्र मिश्र को भी उनके सामने पददलित होना पड़ा, चरण झुकने पड़े, उनको हाथ जोड़ना पड़ा, जो कि उस समय का संसार का सबसे श्रेष्ठ विद्वान था, और एक स्थान से कायाकल्प करके और दूसरे स्थान में जा सके। जब मणिन्द्र मिश्र की पत्नी और मणिन्द्र मिश्र का, इन दोनों का और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ, मणिन्द्र मिश्र ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत उच्च कोटि का विद्वान नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूं, मुझे चारों वेद कंठस्थ हैं, मुझे उपनिषद कंठस्थ हैं, मुझे पुराण कंठस्थ हैं, आप जो भी कहें मुख से उच्चारित कर सकता हूं, मैं आप मेरे सामने शास्त्रार्थ करेंगे। शंकराचार्य का मैं आया इसीलिए क्योंकि जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसके बाद मुझे और कुछ जानने की इच्छा है ही नहीं, तुम वो प्राप्त कर ही नहीं पाए हो, इसमें मैं तुमसे जीत लूंगा। और उनकी पत्नी को मैं इतनी लंबी चौड़ी विवेचना में नहीं जा रहा हूं, और अपनी पत्नी के शास्त्रार्थ के साथ, उनकी पत्नी भी अपने आप में विदुषी थी, विद्वान थी, मणिन्द्र मिश्र के समान, और एक राजा के शरीर में कायाकल्प करके उस गृहस्थ को भी देखा, गृहस्थ क्या होता है, उस संन्यास जीवन को भी देखा, उस रुद्रलोक को भी देखा, उस ब्रह्मलोक को भी देखा, एक चुंबकीय आकर्षण भी पैदा किया और सारे शरीर को मंत्रमय भी बनाया, और मणिन्द्र मिश्र को उनके सामने शिष्य बनना पड़ा। पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में अकेला ही व्यक्तित्व बना, एक व्यक्तित्व। आज भी हम कहते हैं कि शंकर भाष्य जैसा ग्रंथ बन ही नहीं सकता, अगले 1000 साल तक नहीं लिखा जा सकता, शंकर जैसा व्यक्तित्व वापस पैदा नहीं हो सकता। ये क्या चीज है? ये हम तो कब तक घिसे रहेंगे, कब तक घिसे पिटे रहेंगे, कब तक एक साथ पूरे इन सारे ज्ञान और चेतना को एक साथ कैसे देंगे? आपने खुद आज से 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आपने पोथियां पढ़ी, लिखा कि 7 चक्र मूलाधार, सहस्रार, स्वाधिष्ठान और राज्य चक्र और सहस्रार चक्र, तो जागृत एक भी हुआ नहीं, और हजारों लोगों ने कुंडली जागरण करने की क्रिया शुरू कर दी। मगर क्या गोविंद पादाचार्य गलत थे? क्या शंकर भाष्य गलत है? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अद्वितीय बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि तुम अपने शरीर को दूसरे शरीर में परिवर्तित कर सको, मैं तुम्हें बताऊंगा किसी भी व्यक्ति को, रोगी को बिल्कुल वापस जीवन दे सको, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि पूर्ण संजीवनी कैसे कहते हैं, मैं संजीवनी विद्या तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि एक क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, वहां देख सके और उस काल को देख सकें कि 2 जन्म जीवन पहले, 5 जन्म जीवन पहले क्या था, और आगे के 5 जीवन पहले क्या है, 2 घंटे बाद क्या घटना घटित होने वाली है और मुझे क्या करना है। और सारा वेद, सारा पुराण, सारा उपनिषद, सारे मंत्र, सारी साधनाएं अपने आप में तुम्हारे शरीर में समाहित हो जाए। मगर यह होगा सिद्धार्थ दिवस के अवसर पर। आप शंकर भाष्य पढ़ना, देख लें आप, और आज सिद्धार्थ दिवस है, और मैं निश्चय किया था कि 2 दिन केवल आपको घुमाऊंगा, कभी काली साधना कराऊंगा, भुवनेश्वरी साधना कराऊंगा, चिन्मस्ता साधना करवाऊंगा। विचार यही लेके शुरुआत हुआ थी। पहले दिन अगर डायरी पढ़े तो आप देख लीजिए, एक धूमावती साधना करवानी, एक चिन्मस्ता साधना करवानी, एक बगलाम की साधना करवानी, 3 दिन खत्म हो गए तो दिन पूर्ण होती करवा दूंगा। मैं फिर सिद्धार्थ दिवस जब सुबह सुबह याद आया, अभी जब संन्यास शिष्यों के पास में गया जानोस्त ने, उन्होंने कहा कि हमें तो केवल 108 कुंडली जागरण की दीक्षा दी थी, इसके अलावा मेरे को चाहिए ही नहीं आज, क्योंकि आज का दिन अपने आप में वापस जीवन में आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और यदि वही हम प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर हम 20 साल से 30 साल से केवल आपके नाम के अलावा कुछ स्मरण ही नहीं कर रहे हैं, कुछ साधना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुझे वो क्लिक हुई, वो बात घटना घटी कि अगर उनको मैं दे सकता हूं ये साधना, मैं कभी घंटे बर्बाद देता हूं, तो फिर मैं गृह शिष्यों में क्या कमी है उनको क्यों नहीं दूं? आप में क्या कमी है, उनमें क्या विशेषता है? इस ज्ञान और चेतना को समझने के लिए कि ये अपने आप में 6 साधनाएं एक अद्वितीय हैं, देव दुर्लभ हैं, श्रेष्ठतम हैं,
और प्रत्येक सन्यासी के लिए अगर आवश्यक है तो प्रत्येक गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए तो और ज्यादा आवश्यक है। हम पग पग पर बाधाएं आवे तो मालूम पड़ जाए कहां समस्या आने वाली है। हम पल पल जो हमारे सामने मरते जा रहे हैं, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, हम उनको संजीवनी विद्या दे सकें। रोज आरती जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। हम जानना चाहते हैं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप क्या है, हम देख नहीं पाते कि नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर क्या हम अपनी आंखों से कैलाश पर्वत को देख सकते हैं? क्या ब्रह्म लोक को देख सकते हैं? क्या इंद्र लोक को देख सकते हैं? क्या उन अप्सराओं को देख सकते हैं? क्या उस दासम का क्या जीवन जागर चैतन्यता देख सकते हैं? और गोविंद पादाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें सिद्धार्थ दिवस के अवसर पर आप मेरे पास आना, मैं दीक्षा दूंगा। मैं तुम सन्यासी हो और तुम्हें उसमें रुकना पड़ेगा। और मैंने आज ये प्रश्न ये किया कि सन्यासी और गृहस्थ में फिर अंतर क्या है? गृहस्थ भी अपने आप में उतना ही कठिन कार्य है जितना सन्यास कठिन कार्य है। सन्यास से ज्यादा कठिन कार्य है। इन लोगों को उस जगह क्यों नहीं पहुंचाऊं जहां आपको मैं पहुंचा रहा हूं? उनको भी उतना ही धर्म, उतना ही कर्तव्य जो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है, उनके लिए भी अद्वितीय है। और फिर ये साधना आपको मिल नहीं सकती, फिर बार बार ऐसी स्थिति बन नहीं सकती, बार बार ऐसी चेतना आएगी नहीं आ सकती, बार बार ऐसा कोई नूर मिल नहीं सकता। जन्म दिवस के अवसर पर भी ग्रोह में बाहर से कोई दूसरी साधना संपन्न करवाई, मगर ये साधना तो पिछले 50 साल में संपन्न करवाई नहीं। आप खुद मेरे सामने प्रमाण है, साक्षीभूत है। इसलिए कि मैं करवा ही नहीं सकता था। संभव इसलिए संभव नहीं था कि ये इतनी उच्च कोटि की साधना है कि आप उस जगह पहुंच नहीं पाते थे चाहते हुए भी। मगर क्रोध और जिद्द इसलिए आई कि संरक्षण का हम ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं क्या तुम प्राप्त कर सकते हो तो मेरे ग्रस्त भी प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी मैं ही दूंगा। उनका कि ये मलमूत्र भरी शरीर है, उनका मैं उस शरीर को प्राण में बना दूंगा। अगर ये देह है मलमूत्र भरी है तो प्राण में बना दूंगा, जहां अन्नमय कोष की जरूरत नहीं है, जन्म में खाने की जरूरत नहीं है, पानी पीने की जरूरत नहीं है। अन्नमय कोष को प्राणमय कोष में परिवर्तित तो करना है। परिवर्तित करने पर उस जगह पहुंच जाएंगे जहां तुम पहुंचे हुए हो। उसके बाद में उन सभी चीजों को एक साथ उनको प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा। यही कसमकस चल रही थी, यही संघर्ष चल रहा था। और वे सभी उत्सुक होकर के देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक नई पगडंडी, नया रास्ता बन रहे हैं। जो देना ही नहीं चाहिए उनको ये दे रहे हैं, इतना दुर्लभ ज्ञान कि वे कल को कुछ भी कर लेंगे। मैं चाहता हूं कुछ भी करें और संसार में उस जैसा कोई विचित्र नहीं, मैं यही चाहता हूं करें वो। अब जिद नहीं है, हठ नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी क्या है, पौरुषता भी क्या है? तो सन्यासी को ठेका थोड़े ले रखा है, वही करेंगे। गृहस्थ भी उतने ही प्यार है, उतने ही प्रेम है आप लोगों से जितना सन्यासियों से, शायद उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आप आके पैरों से लिपट जाते हैं, एक क्षण भी आपकी आंखों से आंसू निकलता है, छूटता नहीं, इतना आप प्यार करते हैं। और मैं जानबूझ करके ये प्रयोग नहीं करवा रहा था आज तक। आज 15 मिनट पहले तक भी ये मानस में नहीं था। 15 मिनट मानस में दूसरी साधना लिखी हुई थी, मैंने कहा ये साधना मुझे करवानी है, प्रयोग करवाना है। मगर वहां जिद कि ये उनमें से कुछ सन्यासी थे जो बिल्कुल परिपक्व अवस्था में आ गए थे। जब मैंने कहा मैं तुम्हें इस बात को, इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, इस दीक्षा दूंगा, मगर मैं तो गृहस्थों को भी दूंगा, उनका सारे गृहस्थों को आप देंगे। मैं एक एक बच्चे को जो मां के पेट में होगा उसको भी दूंगा मैं, आप बाहर नहीं, पेट में बच्चा बैठा उसको भी दूंगा मैं। आपको चमत्कार कह दीजिए, आप इस पर विश्वास करिए, आप इस पर अविश्वास करिए, ये आपके जीवन के पाप हैं जो आपके सामने आके खड़े होंगे। आप नहीं कर पाएंगे तो कई रूपों में पाप आके खड़ा होता है। कभी बेटे के रूप में पाप आके खड़ा होता है, कभी अविश्वास के रूप में, जो पाप है कई रूपों में खड़े आते हैं। कभी स्त्री के रूप में पाप बन के खड़ा हो जाता है जो आपको साधना नहीं करने देता है, कभी पुत्र के रूप में आता है, कभी पिता के रूप में आता है, कभी आपके जीवन का संशय पाप बन करके आपके सामने आ जाता है। ये जीवन की न्यूनता है, क्योंकि आप इस ग्रस्त में हैं, मैं भी ग्रस्त में हूं। मैं इस चीज को प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकता हूं की है, तो फिर आप भी कर सकते हैं और आपको मुझे करवा देनी चाहिए, राज्य में करवा देनी चाहिए। और ये भी गारंटी है, सिद्धार्थ दिवस के अवसर पर मां जगदम्बा बैठी है, उस सन्यासी शिष्यों को पहले मैं आपको दीक्षा दूंगा, उनको बाद में दीक्षा दूंगा। ये बात ही श्योर, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे। इस सिद्धार्थ अवसर पर, नवरात्रि के इस अवसर पर, नृत्यमय रात्रि के अवसर पर, सिद्धिमय रात्रि के इस अवसर पर, और रात्रि का मतलब रात नहीं होता है, रात्रि का मतलब जो अंधकार है उसको दूर करने की क्रिया, वो रात्रि कहलाती है। जो आपके अंदर अंधकार है
क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो संशय आपके जीवन का पहला अंग है। पैदा होते ही आपको भ्रम पैदा हुआ तो संशय पैदा होता है, मैं जिंदा हूं, मरा हुआ हूं, बस। तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सियार शेर बन नहीं सकते, और शेर बनना है फिर हुंकार करनी पड़ेगी, उछलना ही पड़ेगा, हाथी के ऊपर कूदना ही पड़ेगा, उसके मस्तिष्क को फाड़ना ही पड़ेगा, तभी शेर बन सकता है। और आपको मैं सूकर बनाना चाहता नहीं, सियार बनाना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद भी ये दीक्षा मैं दूंगा भी नहीं, आप साक्षीभूत रहेंगे, मैं नहीं करूंगा ये दीक्षा। ये तो एक जिद है, जिद है, हठ है। मगर प्रत्येक, मैंने कहा कि प्रत्येक को दूंगा, पुरुषों को भी पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी स्त्रियों को नहीं। मैंने कहा कि उनके पेट में बालक है, बालक को भी दूंगा, तो मैं बाद में दूंगा, पहले मैं उनको दूंगा, ये बात मैं करूंगा। तो टुकुर टुकुर मेरा मुंह ताक रहे थे, ताकना स्वाभाविक। वो कहते ये क्या स्थिति है, ये पूर्ण सम्मोहन शक्ति दे देना, पूर्ण संजीवनी शक्ति उनको दे देना, पूर्ण रोम रोम में सारे मंत्र जागृत कर देना, अपने आप एक लोग से दूसरे लोग जाने की स्थिति बना देना, इस शरीर को, पूर्ण शरीर को अंगुष्ठ मात्र बना देना और पूर्ण प्राण में कोष में चले देना, और पूर्ण वेद वेदांत ज्ञात होते हुए श्रेष्ठतम अद्वितीय बन जाना। क्या छह चीजें एक साथ, और क्या इतने 108 पुण्य जागरण की क्रियाएं हो पाएंगी? क्या दीक्षाएं दे पाएंगे? और क्या ये करेंगे? उच्च नजरें उनकी हैं, उनकी होनी चाहिए। जो भी करें अद्वितीय करें, सामान्य जीवन जिए ही नहीं, श्रेष्ठतम जिए तो श्रेष्ठतम जिए। और मैं इसलिए 5-10 मिनट रुका था, 20 मिनट, कि मैं उनको सांत्वना दे दूं। और सांत्वना दूर बात दूसरी खड़ी होगी, और जिद के मारे छोड़ करके आकर मैं पहले मैं उनको दीक्षा दूंगा, मैं बाद में दीक्षा दूंगा, समय मिलेगा तो दीक्षा दूंगा, तुम साधना करते रहो, अपनी मन जाप करते रहो। आप उदाहरण है, 20 साल में आप उदाहरण दीजिए। आपने कई लोग 20 साल से आ रहे हैं, 81 से आ रहे हैं, आप मुझे बताइए कब मैंने दीक्षा आपको दी, कब मैंने बताया कि 108 चक्र जागृत है, 108 चक्र जागृत होते हैं, किसने बताया आपको? तो मैं कहूंगा आप पीछे पड़ जाएंगे मेरे, और आप उस जगह पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंच नहीं पाएंगे तो फिर मैं उनको उन जगह खड़ा ही क्यों करूं? मगर किसी जिद हो जाती है कि या तो तू लड़ या मैं लड़ूं, या तू हारेगा मैं हारूंगा, दोनों में से कोई हारे, तुम्हारा गुरु हारेगा नहीं, ये बात गारंटी है, हार ही नहीं सकता। और मैं आपको ये दीक्षा केवल आधे घंटे बाद दूंगा। समस्त 108 पुण्य जागरण दीक्षा, उसके 6 अंग जो मैंने आपको बताए हैं, ये इस नवरात्रि का समापन है। उसके बाद मुझे कोई दीक्षा देने की आवश्यकता शायद कम रहेगी, देख लूंगा। मगर आपके पूरे जीवन का, इस नवरात्रि का नहीं, इस आज के दिवस का नहीं, पूरे जीवन का सन्यासियों, योगियों, और चाहे हिमालय में बैठे हुए, सिद्धार्थ में बैठे हुए योगियों के लिए भी ये चीज प्राप्त नहीं हो सकती, संभव नहीं है। जहां प्रत्येक रोम का बाल छोड़े मंत्र निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो, संभव नहीं है। और नहीं है तो फिर मैं संभव करके दिखाऊंगा। जो संभव नहीं है वही तो करके दिखाना है, वही तो चीज कर दिखाना है। वो कह रहे हैं ग्रस्त तो बिल्कुल मलमूत्र भरे हैं, मलमूत्र भरे तो देह से प्राण में कर देंगे, फिर मलमूत्र भरे कर रहेंगे कहां? न पीने को पानी की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, प्राण में कोष में चले जाएंगे, फिर तुम क्या करो? खैर, ये पूरा जीवन एक जिद पे जिंदा रहा, एक संघर्ष पे जिंदा रहा, एक निश्चय पे जिंदा रहा है। जो मना करेंगे वो काम करूंगा ही मैं, क्योंकि मेरा जीवन पूरा विद्रोही रहा है और अंतिम क्षण तक विद्रोही रहेगा। जाए तो एक अद्वितीय चीज लेके जाए, ऐसा दुर्लभ चीज लेके जाए कि किसी योगी को, यति को, सन्यासी को, तांत्रिक को, गुरु को पूछे तो वो टुक टुक ताकता रहे कि ऐसा कैसे संभव हुआ, ये कहां है? ये ग्रंथों में नहीं मिल पाएगा, ये पूरे जीवित ग्रंथों में मिल पाएगा, और कहीं मिल नहीं सकता, ये संभव नहीं है। और मैंने कल भी कहा था कि आपको अद्वितीय बनाना है, आज फिर कह रहा हूं कि आपको अद्वितीय का मतलब आपके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय। और आज फिर कह रहा हूं कि आप अद्वितीय ही आपको बनाना है। इस दीक्षा के माध्यम से मैं केवल 1 घंटे पर बाद, 1.25 घंटे बाद आऊंगा, ये मैं दीक्षा आपको दूंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। तथायुर्वदेवं दीक्षा स्वरूपं भवतां प्रियेवं देव्यं सदेहं गुरोर्वतां पूर्णमदैव तुल्यं श्रद्धा सतां ज्ञानवदैः तुल्यम्
मैं उसी गोविंद पादाचार्य के श्लोक को आपके सामने रख रहा हूं कि शिष्य तभी सफलता और पात्रता प्राप्त कर सकता है जब उसमें पूर्ण श्रद्धा हो, जब उसमें पूर्ण समर्पण हो, जब अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु में विसर्जित कर दे, अपना कोई व्यक्तित्व रखे नहीं और निरंतर गुरु की सेवा में रहे। ऐसा होने पर ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि फिर उसके जीवन में और कोई स्थान नहीं होता है और सारे जीवन के कार्य केवल इसी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और निरंतर सचेष्ट गुरु कार्य में संलग्न अगर साधक रहता है, शिष्य रहता है, तो उसकी सफलता में कोई संदिग्धता नहीं रहती, कमी नहीं रहती, कोई न्यूनता नहीं रहती। इसलिए शिष्यता भी वैसी होनी चाहिए, गुरुत्व भी वैसा होना चाहिए। गुरु भी उसको अपने जीवन में अपनाए, उसको ज्ञान दे, चेतना दे, उसको जहां बाधाएं, अड़चने आवे, कठिनाइयां आवे, दूर करे और उसके बाद जब देखे कि वो वास्तव में योग्य है, दीक्षा देने से पहले भी, दीक्षा देने के बाद भी, क्योंकि शिष्य और गुरु एक ही शब्द हैं, दो अलग अलग शब्द नहीं है। न इसमें भेद किया जा सकता है, यह गुरु स शिव प्रोक्त, यह शिव स गुरु स्मृत, तस्या भेदेन भावेन स याति नरकांगति। ऐसा व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जो अपनी पूर्ण श्रद्धा को खो ले। जहां श्रद्धा चूकी, वहां अपना सारा ज्ञान चूका, वहां दीक्षा चूक गई। जहां समर्पण चूक गया, फिर दीक्षा का कोई प्रभाव रहेगा ही नहीं। जहां अपने आप को पूर्ण समर्पित होने की क्रिया चूक गया, जहां पर विश्वास चूक गया, जहां पर न्यूनता आ गई, वहां आपको दिया हुआ सारा ज्ञान अपने आप में विस्मृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं रह पाता। इसलिए कहा है कि गुरु के बारे में भी कठोर नियम बनाए गए हैं कि वो अपना ज्ञान पूरी तरह से दे, और शिष्य के लिए भी नियम बनाए गए हैं कि वह पूर्ण श्रद्धा और सम्मान, समर्पण और श्रेष्ठता के साथ में निरंतर जीवन पर्यंत उसके मन में एक ही चिंतन, एक ही ध्यान और एक ही कार्य, जिसे गुरु कार्य कहते हैं, उसी में रत रहने पर, उसी में संलग्न रहने पर, उसी क्रिया को करने पर उसे पूर्ण सफलता का आभास होता है, पूर्ण सफलता मिल पाती है। और कभी कभी असफलता अगर नहीं मिलती है तो समझना चाहिए कि हमें देवताओं में विश्वास में न्यूनता आई है, अपने आप पे न्यूनता आई है, मंत्र पर न्यूनता आई है, गुरु पर, गुरु के प्रति विचारों में न्यूनता आई है, हमारी श्रद्धा में न्यूनता आई है, हमारे समर्पण में न्यूनता आई है। यह जीवन की एक ऐसी पगडंडी, एक ऐसा रास्ता है जहां केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के सहारे चला जा सकता है। यहां पर दूसरी कोई युक्ति काम नहीं करती और जीवन के अंतिम क्षण तक वह ये तीनों चीजें रहे। जीवन के अंतिम क्षण तक वह बराबर सचेत 24 क्षण, 24 घंटे और प्रत्येक क्षण वह गुरु सेवा में व्यतीत करे। और ऐसा ही जीवन जीने पर किसी भी प्रकार की साधना में, किसी भी प्रकार की दीक्षा में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। मैं उन भगवत्पाद के श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता था कि शिष्यता क्या है। मैंने बताया कि कई ग्रंथ, कई श्लोक, कई विद्याएं लोप हो गई,
यह भी बताया कि आप निरंतर सचेष्ट और निरंतर कार्यरत रहेंगे तो निश्चय ही जो बताया है उसमें सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी। मगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, आप अपने आप को पूर्ण बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिष्य तभी पूर्ण हुआ जब अपने आप में कुछ रखे नहीं, सब कुछ न्यौछावर कर दे। खाली दिए में तेल भरा जा सकता है, जो पहले से भरा हुआ है अभिमान से, घमंड से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, उसमें और किसी प्रकार के तेल की बूंद नहीं डाली जा सकती। न उसमें अवज्ञा चलती है, न आज्ञा उल्लंघन चलता है, न निम्नपातता चलती है, न न्यूनता चलती है, और न समर्पण में किसी प्रकार की कमी चलती है। यह संभव हो ही नहीं। ऐसा जीवन का दृढ़ निश्चय हो, और जीवन का दृढ़ निश्चय नहीं हो, यह कार्यान्वित हो, क्योंकि कार्यान्वित होने पर ही वह चीज आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे जो जीवन के प्रारंभ से लगा करके आज तक, चाहे कोई भी साधना हो, चाहे कोई पारिवारिक कार्य हो, चाहे कोई भी दीक्षा हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप उसमें पूर्ण तन्मयता के साथ में आप उसमें संलग्न होना पड़ेगा, लगेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन ऐसा बने जिससे कि आप पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करके, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। वे साधक जिन साधक के नाम लिखवाया था, जिनके पास पैकेट हैं, वे इस पैकेट को खोल दे और खोल करके खड़े हो जाएं। मैं उनको ये प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। आज जोड़ दें सबसे पहले विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननास्त्यभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगतासुनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुपदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय स्वरूपाय नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय नमः, विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सुतं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, सचिपुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणी नगरभाभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात्। हाथ में जल लें और संकल्प करें, या मानसिक जल ले लें, ऐसा सोचे कि मेरा हाथ में जल है। ओम विष्णु भागवत से भक्षंडे जम्मू दीपे शालिवान शाके बोधावतार समते समको समता 2056 नाशमासे श्री शुक्ल पक्षे आस्तुत्यायाम अस्मिनाश्रे पाक सुंदरम दक्षिणा सरकार सहनम शकलमन इप्सित कामना सिद्धितम लोके वसे भारत द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि प्राप्तम सभार्य सपुत्र सवान्वस्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याघ्रापीड़ा मृत्यु राम आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना अमु शर्मा हम ताम पूर्णत्व एतोस्मानम भगवती दुर्गा समता एतोस्मानम नव दुर्गायाम पुरा समन सहिताम तुभ्यम संपादने। मानसिक रूप से यज्ञ विधान कर ले। यज्ञ पवित्रम परम पवित्रम प्रजापति दिया सहजम पुरुषार्थ आयुष्म प्रतिमंज शब्दम यज्ञोपितम यामी। अब माला जो है वो अपनी माला हाथ में ले ले, दाहिने हाथ में, बाकी बाएं हाथ में रहने दीजिए सामग्री को, केवल माला हाथ में लीजिए। मैं माला को मंत्र चैतन्य कर रहा हूं। ओ माले माले महामाई सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग सहित तस्मान मिश्राम भवा पूर्ण मालाया मम पूर्णत्व सिद्धि प्राप्ति हेतुस्मानम सक्रेगलनादम दीर्घस्याम तस्मानम स चिंत्यामि पूर्णत्वादिपालय देवेशुम दापुरा सा सिंधु हेतुस्मानम सक्रेगलनादाम दिगा सातभ्यम संपर्दे। अब गले में इसको धारण कर लीजिए। उसके बाद में यंत्र और दोनों गुटिकाएं, नारियल गुटिका और यंत्र अपने सामने ले लीजिए। हाथ में माला पहन ले
उसके बाद में सामग्री को ले लें और मेरी तरफ देखेंगे आप। तत्रादो यंत्रां तां गुटिकायां पूर्णत्वं जलम समर्पयामि मा ओम अरुणश्यो तम मनवसि वरुणीसा तपूरा पुष्पानं सक्तिगलान्तां मनुस्नानं समर्पयामि मा गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु गंगा जल स्नानं समर्पयामि मा पय स्नानं समर्पयामि मा दधि स्नानं समर्पयामि मा गर्भ स्नानं समर्पयामि मा मधु स्नानं समर्पयामि मा शर्करा स्नानं समर्पयामि मा पंचाम स्नानं समर्पयामि मा तत्रादो शुद्धवाल ओम सर्वशुद्धवालो मणिवाल शासना श्वेता श्वेताक्षोर्णु सैरुद्राय भगवते कृणाम जावाम औडौतुम सुदुक्तानं समर्पयामि नमः तत्रादो कुंकुमेन समर्पयामि नमः। इस पे 10 महाविद्याओं के 10 बिंदियां लगा दीजिए कुंकुम से मानसिक रूप से। ओम दीर्घस्य आत्मस्वानुषा कुंकुम समर्पयामि नमः देशवान्ति वहां काली समर्पयामि नमः छिन्नमस्ताय नमः भुवनेश्वरी नमः धूमावती नमः क्रियमाणाय नमः क्रियमाणत्व नमः दीर्घाय नमः दीर्घत्वं साधि जगदम्ब दुर्गाय नमः सर्वशक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा स्वरूपिण्यै नमो नमः। गुटिका पर भी लगा दीजिए। तत्रादु भैरवं स्थानं भैरवंता पूर्वायतोषवनं भैरव हितम आवायामि स्थापयामि मम गृहे मम स्थाने मम शरीरे रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष माम देवी त्वां पूर्वादक्षिणी तत्रा द्वितीय गुटिकां ताम एतोस्मानं स पूर्ण रक्षा विधानम एतोतव्यम संपर्दे। अब दोनों आंखों में इसको ले लीजिए और मेरे सामने देखेंगे आप। मैं शक्तिपात के माध्यम से इस मंत्र को करूंगा। दोनों गुटिकाएं और यंत्र आपके सामने हैं। ओम दीर्घवतो सालम वा पूर्वाता सक्रियांत दीर्घाम सोचिन्त्यम प्रवृत्ताम पूर्वासा दीर्घा अरोस्मानम से दिगंताम नवासंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिवभावे सहस्रनामने पुरुषाय शास्त्रे सा चिंतामि के तोर जेत्वाम वायुदेवो व सविता पर्पयतु शेषमाय कमणापि अंधराय भागम प्रजा पतिरं नीवायकमामपि गोसतगोदा अस्मिन् गोपतोस्या तपवीर यजमानस्य पशुं पाहि। ओम पूर्णां बलिपरां पत सुपूर्णां पुनरापत कृष्णागमूर् जगुं सरकृतोः तां दीर्घेशां तो स्वामिम् समुत शिष्येणाम् अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् ताम पूर्णत्व प्राप्ताय सैतव्यम परिपूर्णा 10 महाविद्या योगम दुर्गा सहितम सातव्यम रक्ष परिवार रक्षक समस्त जीवन रक्षक समस्त सिद्धि प्राप्तम सातव्यम संपर्दे। दोनों कानों से लगा दीजिए, आंखों से लगा दीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। 9 मंत्र है, आपने पहले सुना होगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम शब्द नहीं लगता है, बाकी ध्यान रखें, प्रणव नहीं लगता है। 9 अक्षरों का मंत्र होने की वजह से 9वां मंत्र कहता है, जो दुर्गा का अपने आप में पूर्ण मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे तां पूर्णतां भव समस्त सेनां तां एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घिशां तुभ्यं संप्रदे आशीर्वादं पठेत। याद में रहेगा और दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशो सुमित्राणाम जित्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यजुर्नाम ब्रह्मवाक्सान्त्यं नन्ते तसत्वाम सांप्रस्तुन्त्यं गृह्णन्ति येनरा चत्वारोड्य लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम शीर्षमारोग्यम मां विदात्मानं महेते धान्यं धनम पशुपुत्रलाभम तत्संवत्सरं दीर्घमायु श्रेष्ठते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम् इष्टं निखाणां मेखाना सर्वलोकं मैखाना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं अपने समस्त शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि रोज 9वां मंत्र का जप करें और अपने पूर्ण जीवन में सफलता, यश, सिद्धि, श्रेष्ठता, दिव्यता, तेजस्विता प्राप्त करें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं आपके लिए।